पासवर्ड वगैरह सब क्रिएट करना है आपको। सपोज डेट जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद आपको चूज करना होगा फर्स्ट ईयर, क्योंकि आप चाहे बीटेक से हो या एमटेक के हो या आप एमएससी से हो, तो आप हो तो सारे के सारे फर्स्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट ही। तो आप फर्स्ट ईयर जैसे सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। आपको मेल आईडी की जगह आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है। यहाँ पर ऑफिशियल मेल आईडी नहीं होगा, आपके उसमें एप्लीकेशन नंबर होगा। अब जैसे आप जेई बीटेक के लिए आ रहे हो तो आपके पास जेई मेन का होगा, एमटेक के लिए हो तो कुछ का सीसीएमटी का होगा, या सीसीएमएन के लिए जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या एप्लीकेशन नंबर है वो आपको इस स्लॉट में प्रोवाइड करना है। पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। सपोज दैट जैसे आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है उसकी लास्ट के डिजिट 4 डिजिट लेनी है। सपोज दैट जैसे 4537 है तो 4537 पासवर्ड @DDMM। अब जैसे 4537 हो गया @ अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जैसे 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2000 है या 1 अप्रैल 2002 है, तो उसको कैसे अप्लाई करना है, जैसे 4537 @0104। ऐसा नहीं है कि आप 1 और 4 डाल रहे हो, डी डालना है तो 0104। अगर किसी का 23 अक्टूबर है या 23 नवंबर है तो वो क्या लिखेगा 23 के बाद 2310 या 11 या 12। इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। कैप्चर कोड डाल के आपको कैप्चर वैलिडेट करना है। सबसे पहले कैप्चर वैलिडेट कर लेना, देन उसके बाद लॉगिन करना। ऐसा नहीं कि बस कैप्चर डाला और आपने लॉगिन कर लिया, तो इस तरीके से नहीं होगा। उसके बाद आपके पास ये 6 तरीके के एक फॉर्मेट आ जाएगा। इतना सारा आपको प्रोसीजर कंप्लीट करना है। और हाँ, इसमें एक बात मेंशन करने की है कि आप एक बार अगर एक स्टेप आप अपना कंप्लीट कर लिए तो इसमें बैक का ऑप्शन नहीं है, आपको आगे फॉरवर्ड ही मूव करना होगा। और आप आगे तब नहीं जा सकते जब तक आपका एक सिस्टम एक प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाए। तो ट्राई करना कि बहुत केयरफुली अपने डिटेल अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, क्योंकि आपके पास अंडो का ऑप्शन नहीं है इसमें। तो अपनी पर्सनल डिटेल जब सेलेक्ट करोगे तो अच्छे से ध्यान के साथ और कैपिटल लेटर्स में अपने जो भी आपकी डिटेल्स है पर्सनल डिटेल वो फिल कर लेना। इधर नेम नंबर, अब जैसे रोल नंबर तो है नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह होगा वो देख लेना। कॉन्टेक्ट डिटेल है इसमें, सेल्फ मोबाइल नंबर, पेरेंट्स के एड्रेस है, कैप्चर कोड यहाँ पर लगाकर और आपको सेव कर देना। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक तो आपका आधार कार्ड हो गया, इंस्टीट्यूट फीस आपको विद इन द 500 KB में और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। मैस एडवांस फी, स्टूडेंट आधार कार्ड एंड आपका पासपोर्ट साइज फोटो। तो पासपोर्ट साइज फोटो कभी कभी ऐसा होगा मे बी आपका JPEG फॉर्मेट में हो, बट इसको चाहिए होता है JPG फॉर्मेट में। JP और G फॉर्मेट में इसको फोटो अपलोड करना है। तो गूगल पर जाकर फोटो को क्रॉप वगैरह उसको मॉडिफाई करके इसमें अपलोड कर देना। और अपने जो फी स्लिप है और डॉक्यूमेंट्स जो है जब डाउनलोड करोगे तो इस पे स्पेशली मेंशन कर लेना कि मैस फी ये है और एडवांस इंस्टीट्यूट फी ये है। ऐसा ना हो कि इंस्टीट्यूट में आपने मैस फी अपलोड कर ली और मैस फी में आपने इंस्टीट्यूट फी अपलोड कर ली। तो केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेना। अंडू का ऑप्शन इसमें है नहीं तो आपको आगे ही फॉरवर्ड होगा। तो ट्राई करना कि कोई भी आप गलती ना करो। फिर आपका इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा कि आपने जो भी डिटेल अपनी फिल करी है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं। फिर इस पर क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट प्रोसीड करना है। अब ये तो मेरा हम लोगों का इंटरफेस था कि रूममेट सेलेक्ट करना है, बट आपके में ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। इसमें फर्स्ट ईयर का ये दे रखा है, बट यहाँ पर ऐसे क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सेकेंड ईयर का वो दिखाया जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। अब जैसे ये फर्स्ट ईयर का है, आप लोगों के में डायरेक्ट रूममेट का ऑप्शन नहीं होगा। आपके में इस इंटरफेस के बाद आपने जैसे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए और उसके बाद डायरेक्ट आपको ये सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आके सीधा 7th स्टेप आ जाएगा कि रूम बुकिंग। आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। अब जैसे मुझसे किसी ने कहा था कि उसमें ग्रीन और येलो रेड और ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है या कलर किस तरीके से है।
तो जो भी आपको रूम अवेलेबल होंगे जिस भी फ्लोर पे होंगे, अब जैसे हम लोगों के में था कि हम लोगों को केवल 9th फ्लोर ही अलॉट कराया गया था पीजी 2025 के बैच को। तो उसमें क्या था, फर्स्ट टू 11 बिल्डिंग है, 11th फ्लोर तक बिल्डिंग है, तो उसके सारे फ्लोर्स में जो भी, जैसे यहाँ पर ग्रीन शो हो रहा है उसमें इस तरीके से ब्राउन शो हो रहा था ये। दैट मीन्स वो ब्लॉक थे, केवल 9th फ्लोर पे हम लोगों को इस तरीके से ये ग्रीन सभी में शो हुआ था। और 3 to 4 मिनट, अराउंड 5 मिनट में ए ब्लॉक जो था हम लोगों की पूरी एक फ्लोर पूरा कंप्लीट बुक हो चुका था। येलो का मतलब पार्शियली बुक्ड है, तो मे बी शायद आप अगर जैसे ही आपका पोर्टल स्टार्ट हो रहा है और आप 3 to 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर अंदर कर रहे हो, तो आपको मे बी हो सकता है आपको सारा का सारा ग्रीन अवेलेबल हो, ग्रीन शो हो रहा हो। धीरे धीरे आपको पार्शियली बुक्ड होता चला दिख जाएगा या फुल्ली बुक्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अब जैसे यहाँ पर है, आई होप आपको दिख रहा हो, अब जैसे यहाँ पर स्टेयर है, दैट मीन यहाँ पर हो सकता है एक और बिल्डिंग आ रही हो आपकी और उसकी जो बालकनी का फेस हो वो इस तरीके से हो, तो इसे बोलते हैं ब्लॉकिंग। क्योंकि यहाँ पर जो रूम होगा उसकी बालकनी भी इस साइड होगी और दूसरी बिल्डिंग की बालकनी भी इस साइड हो, तो बालकनी से बालकनी तक का ही व्यू दिखेगा। लेकिन जैसे ये इधर वाटर कूलर है या फिर ये इलेक्ट्रिक स्टोव जो भी इन्होंने लिख रखा है, या फिर वॉशरूम हो गया, मे भी हो सकता है इस साइड आपका पूरा ग्राउंड हो, आपको चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई दे। आपने कुछ वीडियोस वगैरह में देखा भी होगा, तो ट्राई करना कि जिधर स्टेयर ना हो या लिफ्ट का सिस्टम ना हो उस साइड का रूम सेलेक्ट कर लेना। बाकी देखो ये प्योरली बेस्ड ऑन लक है, बॉयज हॉस्टल में हम लोगों को एंट्री नहीं है एंड आप लोग भी नहीं देख सकते हो, तो देख लेना अपना अच्छे से और बुक कर लेना। बाकी मैंने आपको ट्राई किया कि बालकनी का ब्लॉकेज किस तरीके से हो सकता है। बाकी ये देखो डिपेंड करेगा कि आप किस समय अपनी बुकिंग स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपको उस समय सभी ये ग्रीन दिखाई दे, धीरे धीरे आपको ये येलो और रेड हो जाए। तो ट्राई कर लेना आप अच्छे से बुक कर लो, क्योंकि नो डाउट यहाँ बुक जो हॉस्टल है उसका शॉर्टेज है, तो लोग ट्राई करते हैं कि जिधर धूप ज़्यादा ना आए। क्योंकि हम लोग तो पहले आ गए थे तो हम लोगों ने चेक कर लिया था, आप लोगों को तो इतनी भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराई है। अब ये आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ एक कैप्चर कोड आ जाएगा, तो आपको रूम जैसे सपोज डेट आपने ए ब्लॉक का या बी ब्लॉक का या सी ब्लॉक का आपने 204 रूम सेलेक्ट करा, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैप्चर कोड आएगा, उसको फिल करके यहाँ पर सेम वैलिडेट करना है और सबमिट करना है। लास्ट में आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा कि जैसे आपने MBHE मिल रहा है एमटेक वालों को या MSc वालों को, तो यहाँ पर आपका नेम आएगा, MBHE आ जाएगा और आपका रूम नंबर जो भी आपने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन और यहाँ से आपका डाउनलोड हॉस्टल फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको पहले दिखाया था 4 to 5 पेजेस की वो पूरी PDF है, वो आपको लेकर आनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा, या मे भी हो सकता है देखो इस तरीके से आपको आपका हॉस्टल में मिल जाए। अब जैसे ये MBH फेज MBH A है बॉयज हॉस्टल, अब जैसे यहाँ पर तो ओपन एरिया है, ये पूरा कॉरिडोर हो गया या फिर ये आपका कोर्टयार्ड कह सकते हो इसको। अब यहाँ पर जो रूम है ये कॉरिडोर है, यहाँ पे पासेज है ये निकलने का, तो अब जो इस रूम की बालकनी होगी वो होगी इस साइड, इस सभी रूम की बालकनी के फेसेस इसी साइड होंगे। सिमिलर इस रूम की बालकनी के फेस भी इस साइड होंगे। तो आप जैसे ही रूम में एंटर करोगे बालकनी में आओगे तो आपको क्या दिखेगा, ये सामने वाले रूम की बालकनी, सामने वाले सभी रूम दिखाई देंगे। अगर आप इसको बोलते हैं ब्लॉकेज कि आपको सामने का ही दिखाई देगा, आपको जैसे कॉलेज का व्यू हो गया या फिर जो आपकी ग्रीनरी है या जो आपकी अदर्स बिल्डिंग है, मे भी शायद आपको ना दिखाई दे, क्योंकि इसकी रीच केवल इतनी है। अगर आप ये वाला रूम सेलेक्ट करोगे तो जो इस रूम की बालकनी होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो कॉरिडोर के सामने होगी, जस्ट अपोजिट होगी, तो इसकी जो बालकनी होगी 112 रूम की बालकनी वो इस साइड होगी। मतलब जब आप खड़े होगे तो इस साइड इस डायरेक्शन में आपका फेस होगा। अब जैसे इस डायरेक्शन में आपका फेस है तो हो सकता है यहाँ पर अदर बिल्डिंग हो और मे बी हो सकता है यहाँ पर बिल्डिंग ही ना हो, तो यहाँ पर आपको पूरे कॉलेज का व्यू दिखाई दे जाए या फिर ग्रीनरी दिखाई दे जाए या अदर जो सिटी का एरिया है वो दे। तो ट्राई करना कि ये वाले साइड जो है आप इस साइड वाला अपना हॉस्टल रूम बुक कर लो,
इसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा विद इन फ्यू मिनट्स ही आप पहले से अपना लॉगिन करके बैठना, एक आध मिनट पहले या तुरंत लॉगिन कर लेना, क्योंकि साइट पर बहुत स्पेल है या फिर बहुत बिजी आने वाली है साइट। तो ट्राई करना कि इस साइड वाले जो रूम है वो सिलेक्ट कर लेना पहले, और अगर नहीं मिलता है आपको इस साइड वाला रूम, फिल हो गए हैं या पार्शियली फिल है, तो आपको तो एक ही बेड वाला रूम चाहिए या फिर आपको तो एक ही बंदे के साथ शेयर करना है। तो अगर आपको पार्शियली फिल्ड में मिल रहा है तो आप ट्राई करना कि इस साइड से बेहतर आप इस साइड वाला प्रीफर कर लेना। ओके, तो और लास्ट में ये आपका प्रोसीजर है ही नहीं, आपको बस सिर्फ ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, कंफर्मेशन पेज। ये आपको सब सेलेक्ट करते जाना है वन बाय वन, और आप बैक हो नहीं सकते हो इसमें, केवल फॉरवर्ड ही आपको चलना है। लास्ट में कंफर्मेशन पेज के बाद आपका नेम रोल नंबर तो होगा नहीं आपका, सीधा आपका रूम नंबर, और ये रूममेट भी नहीं है आपका, तो आपका सीधा जो वो इंटरफेस था सिमिलर उस तरीके से आ जाएगा, और आपका जो हॉस्टल बुकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये ये लास्ट वाला इंटरफेस ये आएगा। अपनी जो भी हॉस्टल फॉर्म है वो सबमिट, वो जो है डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट अपने साथ लेकर आना, जो भी आपने फी सबमिट करी है उसका प्रिंट आउट अपने साथ रख लेना, क्योंकि बुकिंग के समय पर आपको ये सब प्रोसीजर फॉलो करना है, और अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सब हॉस्टल में अटैच करने हैं, तभी आपको हॉस्टल रूम में शिफ्ट होना दिया जाएगा, अपना सामान वगैरह रखने दिया जाएगा। आई होप ये आपको कंप्लीट हो गया होगा कि हॉस्टल बुक आपको कैसे करना है। अब जैसे ये हम लोगों के समय पे था कि जो भी थर्ड सेमेस्टर के हैं, एमटेक एमएससी एमबीए वाले, हम लोगों में ना पहले से ही हम लोगों को टाइम स्लॉट दे दिया था। जैसे हम लोगों का 15 जुलाई को था, गर्ल्स और बॉयज दोनों का। तो हम हमारा जो रूममेट सिलेक्शन था, अब आप लोगों में कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको रूममेट सेलेक्ट करना है, और आप कर भी नहीं पाओगे अभी तो हम लोगों के में ये था कि हम लोगों को रूममेट सिलेक्शन के लिए हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह था वो हम लोगों से 14 तारीख में ही इन लोगों ने अपलोड करा लिए थे। रूम बुकिंग हम लोगों को टाइम स्लॉट दे दिया था, देखो 3 to 5 PM हम लोगों का स्लॉट था, और जो बॉयज थे उनको 11 to 1 PM केवल 2 घंटे का स्लॉट दिया था। और मैंने तो खुद 3 PM से पहले ही अपना लॉग इन कर लिया था, फिर भी 4 to 5 मिनट में ही ए ब्लॉक बी ब्लॉक के सभी जो रूम्स थे 9th फ्लोर के वो सभी बुक हो गए थे 3 to 4 मिनट के अंदर ही। तो ट्राई कर लेना, आप अपना अच्छे से लॉग इन कर लो और अपना हॉस्टल बुक कर लो। ऑल द बेस्ट कि तुम्हें बेस्ट हॉस्टल मिले एंड बेस्ट रूम मिले, जहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा रहे। वैसे भी आप लोग फर्स्ट ईयर हो, नए आ रहे हो, तो नो डाउट आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत होने वाली है। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया हो, और अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो फील फ्री टू आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू। होपफुली सब अच्छे से हो जाए तुम लोगों का। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फेज या हॉस्टल बुकिंग और फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम, आप लोगों का सब अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं किसी एक नई अपडेट के साथ। बाय बाय, जय श्री राम।